हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज मैं आपको एक चैप्टर कराने वाला हूं जिसका नाम है इनइक्वालिटी, जिसे बोला जाता है असमानता। इनइक्वालिटी है ना, हिंदी में बोला जाता है असमानता। बच्चा एक बात और बताना चाहूंगा मैं आप सभी को कि इस चैप्टर को कुछ बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। क्या लिखा मिलेगा? गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, क्योंकि इसमें भी आपको कथन और निष्कर्ष दिए जाते हैं। और कथन निष्कर्ष आपकी सबसे बड़ी कमी रही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप यही पूछते हो कि सर कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बच्चों आज मैं सिर्फ आपको वही गणितीय कथन एवं निष्कर्ष कराने वाला हूँ। इसके लिए ना ये चैप्टर इतना आसान है कि अगर आप एक बार समझ लोगे, एक बार वीडियो अच्छे से देख लोगे, आपको जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके घर में मैं ऐसे बताने वाला हूँ, आपको फैमिली के तरीके से बताने वाला हूँ। तो है क्या मतलब इनइक्वालिटी होती क्या है? इनइक्वालिटी वही है यार कि ये सर छोटे वो सर लंबे, एक इंसान काला है, एक इंसान गोरा है, एक इंसान मोटा है, एक इंसान पतला है। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, मतलब दो लोगों में डिफरेंस पता करना, दो लोगों में तुलना करना कि कौन किससे भारी है, कौन किससे पतला है। ये चीज हमारी क्या कहलाती है? इनइक्वालिटी कहलाती है। तो आज मैं आपको बताता हूं, तीन सिंबल का यूज करेंगे बच्चा। पहला सिंबल है ये, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। दूसरा सिंबल है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और तीसरा सिंबल है ये जिसे बोलते हैं इक्वल टू। तीन तरीके के सिंबल है, इन्हीं को उल्टा कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा लेस देन, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा इक्वल टू। तो दो फैमिली हो गई। अब इसका मतलब क्या? जिधर फेस खुल रहा होता है उधर का मतलब होता है बड़ा। जैसे कि अगर मैं यहाँ ए लिख दूं और यहाँ बी लिख दूं तो आपका आंसर हो जाएगा ए बड़ा है बी से। नीचे वाले में अगर मैंने सेम कर दिया तो इसमें हो जाएगा ए छोटा है बी से। जिधर फेस खुल रहा होता है वो बड़ा, जिधर फेस बंद होता है वो छोटा। ये चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे करने हैं, हमें क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको मैं यहां दो फैमिली बता रहा हूं, फर्स्ट फैमिली एंड सेकंड फैमिली। बस आप ये दो फैमिली याद रखो और आपका काम हो जाएगा। देखो फर्स्ट फैमिली क्या है? वही सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। सेकंड फैमिली लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। दो फैमिलियां होती है हमारी। अब मैंने अपने मन से कुछ आपके लिए थोड़ा सोचा कि जिससे आपको आसान लगे। आई होप मुझे आसान लगा, आई होप आपको भी आसान लगे। सबसे ऊपर ये जो है, तो घर में सबसे बड़े ब्लड प्रेशर मैंने करा रखा है। घर में सबसे ऊपर कौन आते हैं? दादाजी। तो सबसे ऊपर हो गए दादाजी। आप उससे नीचे आओ, बोले दादाजी से छोटे कौन होते हैं? पिताजी। तो इस वाले सिंबल को मैंने मान लिया पिताजी। और सब में छोटे कौन होते हैं? हम। तो इसे मैंने मान लिया हम या आप। क्लियर? ये तीन तरीके की सिंबल है, ये आपने मान लिया। अब क्वेश्चन अपने आप कैसे होगा मैं वो समझाता हूं। आपको कथन मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट या कथन मिलेगा। सपोज करिए ए बड़ा है बी से, बड़ा है बराबर है सी से, और बराबर है डी से। दो निष्कर्ष दिए जाएंगे, दो तीन चार कितने भी दे सकता है। सपोज करिए पहला दिया उसने ए बड़ा है डी से, दूसरा उसने दिया बी बड़ा है बराबर है डी से, तीसरा उसने दिया ए बड़ा है सी से, चौथा उसने दिया कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं कुछ भी बना रहा हूं आपको कि बी डी ओ तो हो गया, या और क्या कर सकते हैं हम लोग, ए से डी में हो गया, या सी से अगर मुझे बनाना हो कि सी जो है वो बराबर है डी से। तो वो दिख ही रहा है वैसे, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने। चार तरीके सपोज करिए, चार निष्कर्ष दिए। ये क्या है? कंक्लूजन। ये क्या है? कंक्लूजन, जिसे हिंदी में बोला जाता है निष्कर्ष। तो बेटा इसे चेक कैसे करेंगे आपको वो समझना है। तो इसे चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आपको इधर ये देखना है। क्या? मैं इसे वैल्यू रख के भी समझाऊंगा अभी, लेकिन पहले तरीका बताऊं डायरेक्टली। आपने देखा ये कौन है? ये एक फैमिली है, ये एक घर है। इस घर में ये कौन है? दादाजी। ये कौन है? पिताजी। और ये कौन हो? आप। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, जब आपके घर में दादाजी भी होंगे, पिताजी भी होंगे और आप भी होंगे, तो घर में किसकी चलेगी? सिंपल सी बात है, जब घर में दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं और आप भी, तो किसकी चलेगी? दादाजी की। तो आपने चेक किया ए और डी के बीच में कौन कौन आ रहा है? बोले दादाजी भी आ रहे हैं, पिताजी भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हो, तीनों आ रहे हैं। कौन कौन? दादाजी भी आ रहे हैं, पिताजी भी आ रहे हैं और आप भी आ रहे हो। बोले तीनों घर में है तो दादाजी की चलेगी। लगे हुए कौन है बेटा? दादाजी। फेस यहां भी किसकी तरफ खुल रहा है? एक की तरफ, यहां भी एक की तरफ। पहला वाला सही। दूसरा चेक किया बी और डी, बी और डी के बीच में चेक किया। अब सिर्फ यहां से यहां तक मतलब है, कौन कौन आया? बोले पिताजी बीच में आए और आप बीच में आए। अब मुझे बताओ, घर में अगर पिताजी और आप हैं तो किसकी चलेगी? बोले पापा की चलेगी। दादाजी तो है ही नहीं और आपके तो चल नहीं सकते जब पापा मौजूद है, तो किसकी चलेगी? पिताजी की। लगे हुए कौन है? पिताजी। दूसरा वाला सही। तीसरे पे आओ, ए और सी। तो ए और सी के बीच में आपने चेक किया कौन कौन आ रहा है? ए और सी के बीच में ये आए दादाजी, ये आए पिताजी। दादाजी और पिताजी। घर में दादाजी और पिताजी हैं बेटा, तो किसकी चलेगी? बोले फिर दादाजी की चलेगी ऑफ कोर्स। कौन लगे हुए हैं? दादाजी। तीसरा वाला सही।
चौथे पे, और सी और डी ये दिख ही रहा है, सी और डी के बीच में कौन आ रहा है? आप। अब बेटा जब घर में सिर्फ आप मौजूद हो, ना पापा है ना दादा, तो किसकी चलेगी? हमारी, क्योंकि ना दादाजी मौजूद है ना पिताजी, जब कोई घर में है ही नहीं सिर्फ आप हो तो किसकी चलेगी? तब जाके कहीं आपकी चलेगी। तो आपकी सिर्फ तब चल सकती है जब सिर्फ आप हो। अगर घर में पिताजी होंगे तो पिताजी की चलेगी, और दादाजी होंगे तो हमेशा दादाजी की चलेगी। अब ये मैंने आपको कुछ अपने लैंग्वेज में समझाया है, ऐसा क्यों हुआ मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि अगर मैं वैल्यू मान लूं बेटा इसकी 15, अब ये इससे बड़ा है तो इसकी मैंने 10 मान ली। अब ये इससे बड़ा भी हो सकता है और बराबर, बड़ा या बराबर है ना, इसका मतलब क्या होता है? बी बड़ा है या बराबर है सी से, तो इसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है, और बेटा इसकी वैल्यू 8 भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू मैंने क्या मानी? ये बराबर है, तो ये बराबर है तो इसकी वैल्यू 8 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है, सेम। आपने चेक किया। एक बात बताओ, ए बड़ा है डी से, आप वैल्यू देख के पता लगा सकते हो कि ए जो है जब ये बराबर है, और ये बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी, और ये जो है इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, तो इससे ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। ये 15 है, ये 8 है, या 10 भी मान लो तो भी 15 तो बड़ा ही है, तो पहला वाला सही। बी से डी में है। अब देखो बी से डी को चेक करना है, तो आपने देखा कि अगर आपने इसे माना बेटा ये बराबर है, इसे 8 मानोगे, इसे 8 मानोगे, इसे 8 मानोगे और इसे 10 मानोगे, तो ये बराबर तो नहीं है। बराबर तो आप नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट बराबर है, लेकिन अगर इसे 10 माना, इसे 10 माना, फिर 10 माना, तो ये बराबर हो सकता है, चांसेस है। लेकिन बड़ा या बराबर है, ये आपका बीच में आ रहा है, तो 10 जो है वो क्या है? बोले 8 से डी से बड़ा भी हो सकता है, इसे 8 माना, इसे 10 माना, तो, और अगर इसे 10 मान लिया तो डी के बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए बड़ा है या बराबर है। ए और सी में आओ, ए और सी की वैल्यू चेक करो, ये 10 या 8 और ये 15, तो ए क्या है? सी से बड़ा है 100%, तो ए सी से बड़ा है, बोले हाँ ठीक है। सी और डी, बोले 10 और 8 बराबर है, तो सी और डी बराबर। तो आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, लेकिन वैल्यू रख के चेक करने का टाइम नहीं होता हमारे पास। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, आपको सिर्फ जो मैंने फैमिली बताई वो फैमिली याद रखो। कोई भी क्वेश्चन कितना ही भारी क्वेश्चन हो, ऐसे होगा चुटकियों में, सेकंडों में आपका आंसर आएगा। तो अब बेटा क्या होगा, समझा मैंने दिया है, क्वेश्चन आपको यहाँ दिखते रहेंगे, सॉल्यूशन मैं यहाँ देता रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर कि आपका आवाज क्लियर नहीं थी, कुछ बोलते हैं कि सर आपका दिख नहीं रहा था क्वेश्चन। तो वैसे तो मार्कर सही चल रहा है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं क्वेश्चन साइड में लिखता रहूंगा, जैसे मैंने आजकल लिखना स्टार्ट किया, ताकि बच्चों को दिखे क्लियर, है ना। क्योंकि आपको क्लियर दिखेगा, अच्छा समझ में आएगा, तभी मेरी मेहनत सफल होगी, वरना तो बेकार है सब मेहनत। तो इधर क्वेश्चन दिखते रहेंगे, इधर मैं सॉल्व कराता रहूंगा। अब वो कैसे करना, चलिए देखते हैं। तो बेटा आप क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया है आपको, W बड़ा है बराबर है D से, छोटा है M से, छोटा है P से, छोटा है A से, बराबर है F से। इस क्वेश्चन में एक चीज और समझानी है मुझे, जो मैं बताना भूल गया था, अब मैं बताऊंगा। पहला निष्कर्ष दिया आपको, कंक्लूजन दिया पहला बेटा, F बड़ा है D से। मैं थोड़ा सा लाइन खींच लेता हूं तो कुछ क्वेश्चन इधर आ जाएंगे। F बड़ा है D से, और दूसरा मैंने दिया आपको P छोटा है W से। ये मैंने आपको निष्कर्ष दिया, ये मैंने कथन दिया। मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो पिछले सालों में आए हुए हैं, है ना, इसलिए फोन में से देख के करा रहा हूं ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। तो बेटा आप चेक करते हैं, F से D तक जाना है। F ये रहा बेटा और D ये रहा। कौन है घर में? बोले दादाजी, दादाजी, दादाजी और आप। अब घर में अगर दादाजी और आप है, F और D के बीच में कौन करा रहा है? बोले दादाजी आ रहे हैं, या तो यहाँ आप आ रहे हो। तो घर में अगर बेटा दादाजी और आप है तो किसकी चलेगी? दादाजी की। अब कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, क्यों? बोले सर इसमें तो इधर की तरफ मुंह है, इसमें इधर की तरफ मुंह, इधर खुल रहा है। आपको वो नहीं देखना, आप देखना किसी अल्फाबेट की तरफ खुल रहा है। तो यहाँ आप देखो सारे जो खुल रहे हैं मुंह, वो किधर की तरफ खुल रहे हैं? F की तरफ। यहाँ भी F की तरफ, पहला वाला सही। अब दूसरे पे P और W। अब P और W के बीच में, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, P और W के बीच में इधर देखिए, इधर आए पिताजी, इधर आए दादाजी। अब दिक्कत क्या है, मैंने आपको दो फैमिली बताई, एक फैमिली बताई थी ये, और दूसरी फैमिली बताई थी मैंने ये। अब एक बात बताओ, इसमें पिताजी तो हैं इस फैमिली के, और जो दादाजी हैं वो हैं इस फैमिली के। तो एक बात बता दूं मैं आपको, जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन, कि जब कभी भी सिंगल अगर ये फैमिली दी है, दादाजी पिताजी आप घर में हो, दादाजी की चलेगी, पिताजी आप हो, पिताजी की चलेगी, ना पिताजी ना दादाजी है तो आपकी चलेगी। लेकिन अगर इस घर में पिताजी तो आपके हैं और दादाजी हैं पड़ोस वाले, तो बेटा बताओ मुझे, आप ही बताओ, आपके घर में आपके पिताजी मौजूद हैं और आपके घर के पड़ोस वाले दादाजी मौजूद हैं, घर में किसकी चलेगी? बोले घर में चलेगी बेटा पिताजी की, आपके पड़ोस वाले की दादाजी की नहीं चलेगी। तो जब कभी भी, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, जब कभी भी दोनों फैमिली बीच में आ जाती हैं, तो जब भी दो फैमिली बीच में आएंगे क्या होगा? झगड़ा, और झगड़े का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो लिख लेना एक पॉइंट, कि जब कभी भी दोनों फैमिली बीच में आ जाती हैं तब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो यहां आपने देखा P और W के बीच में, इधर की तरफ भी फेस है, इधर की तरफ भी फेस है, मतलब दोनों फैमिली बीच में आ गई, दोनों फैमिली बीच में आ गई तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये चीज मैं बताना भूल गया था, इसलिए इस क्वेश्चन से मैंने क्लियर कर दी। अब आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन का कथन क्या है?
स्टेटमेंट दिया आपको, अब देखते रहिएगा। h बड़ा है बराबर है m के, बड़ा है f से, छोटा है a से, बराबर है b से और बड़ा है s से। निष्कर्ष दिया पहला, h बड़ा है b से, दूसरा f छोटा है s से। आपको चेक करना है तो h और b, h ये रहा, b ये रहा। आपने देखा इधर फेस, दोनों फैमिली आ गई, दोनों फैमिली आ गई तो पहला वाला छूटते ही गलत, दिमाग लगाना ही नहीं है। f और s के बीच में फिर से दोनों फैमिली आ गई, दोनों फैमिली आ गई, दूसरा वाला आंसर हो गया दोनों गलत। तो जब भी दोनों फैमिली बीच में आ जाएंगे आंसर गलत, देखते ही गलत कर दो, कुछ चेक ही नहीं करना। तीसरे पे आ जाओ बेटा। तीसरा स्टेटमेंट यानी कि कथन। कथन क्या दिया आपको? कथन दिया b बड़ा है t से, बड़ा है q से, बड़ा है r से, बराबर है f के। पहला निष्कर्ष दिया q बड़ा है बराबर है f से, दूसरा दिया t बड़ा है f से। अब एक बात बताओ, ये q ये f, ये q ये f, q और f के बीच में दादाजी और आप। घर में अगर दादाजी आप हैं तो किसकी चलेगी? बोले सर दादाजी की। लगे हुए कौन है? पिताजी। अबे जब पिताजी घर में मौजूद ही नहीं है तो उनकी नहीं चलने वाली, पहला वाला गलत। टी और एफ के बीच में कौन आ रहा है? दादाजी और आप, किसकी चलेगी? दादाजी की। लगे हुए कौन है? दादाजी। फेस टी की तरफ, फेस टी की तरफ, दूसरा वाला सही। आंसर हो गया दूसरा सही। चौथा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इस तरीके करा रहा हूं, फिर आपको टाइप चेंज करूंगा। चौथा क्वेश्चन दिया एस बराबर है आर के, बड़ा है बराबर है क्यू के, कॉमा पी छोटा है क्यू के। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा मैंने बदल दिया तरीका क्वेश्चन देने का। एस बड़ा है बराबर है पी से, पहला निष्कर्ष है। दूसरा है आपका आर बड़ा है पी से। बेटा मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अब जरा एक बात गौर करना, एस बड़ा है बराबर है पी से। अब ये बताओ मुझे, क्या पी आपको यहाँ कहीं दिख रहा है इससे जुड़ा हुआ? बोले ये अलग है, यहाँ कॉमा लग गया, ये अलग है, ऐसे सेमीकोलन लगा हुआ मिल जाता है। तो पहले आपका काम है इन्हें जोड़ना। अब जोड़ोगे कैसे कि क्यू क्या है? बड़ा है, किससे बड़ा है? पी से। तो ये बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने अलग दिया है, आप इसे एक ही बना लो। कैसे बना लो? ये क्यू तो एक ही है, तो क्यू क्या है? बड़ा है, किससे बड़ा है? पी से। तो आपने ये कर दिया, क्यू बड़ा है पी से। अब इस वाले का कोई काम नहीं है, इसे हटा दो। क्यू क्या था? बड़ा था पी से, आपने बना दिया क्यू बड़ा है पी से। कथन बन गया, जुड़ गया। अब जुड़ गया तो चेक करो, एस और पी के बीच में कौन कौन आ रहे हैं? बोले आप आ रहे हो, पिताजी आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं। जब तीनों घर में मौजूद है किसकी चलेगी? दादाजी की। लगे हुए कौन है? पिताजी। पहला वाला गलत, दूसरा वाला आर और पी के बीच में कौन कौन आ रहे हैं? बोले ये पिताजी, ये दादाजी। जब घर में पिताजी और दादाजी मौजूद है किसकी चलेगी? दादाजी की। लगे हुए कौन है? दादाजी। दूसरा वाला सही। आई होप आपकी समझ में आता जा रहा है। बेटा जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बताते चलना। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवे में बोला S बड़ा है बराबर है M के, छोटा है Y से, बराबर है Z से, बड़ा है F से, बड़ा है T से। ठीक, निष्कर्ष दिया पहला दिया S बड़ा है F से, दूसरा दिया Y बड़ा है T से। आपको चेक करना है कौन सा। तो S से F तक अगर आपको जाना है तो आपने क्या देखा? दोनों फैमिली आ गई, तो पहला वाला गलत। ये देखो, एक में इधर है, एक में इधर है। Y से T में जाना है तो सिर्फ ये आया, इजिकल टू आया, ये आप आए, ये दादाजी आए, दादाजी आए। तो आप और दादाजी घर में मौजूद है, किसकी चलेगी? दादाजी की। लगे हुए कौन है? दादाजी। फेज Y की तरफ, दूसरा वाला सही। तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला गलत सही हो गया। तो आपको क्या करना होता है बच्चे? आपको जो निष्कर्ष दिया गया उसके अल्फाबेट चेक करने होते हैं, कहां से कहां तक आप चेक कर रहे हो। Y से T तक जाना है तो सिर्फ Y और T के बीच में चेक करना है, और फिर सिंबल चेक कर लेंगे फैमिली के अकॉर्डिंग। जो ऊपर वाला है अगर ये मौजूद है तो आंसर ये होगा, ये मौजूद नहीं है तो आंसर ये होगा, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तब जाके कहीं आंसर ये होगा। बस ये सीक्वेंस याद रखो, आपके आंसर अपने आप आते चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब बेटा ये हो गए सिंपल क्वेश्चन। अब लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, और अब मैं बताता हूं कि ये तो था एक कथन वाले क्वेश्चन। अब जब एक साथ एक से ज्यादा क्वेश्चन दिए होंगे, 2 कथन दिए होंगे, तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। कैसे? देखिए, छठा क्वेश्चन आपका, मैंने क्वेश्चन दिया के बड़ा है बराबर है एस से, बराबर है यू से, छोटा है बराबर है आर से। अब ऐसे कॉमा लगा मिलेगा, फिर मिलेगा एल, छोटा है यू से, छोटा है बराबर है जे से। निष्कर्ष दिया उसने पहला, आर बड़ा है जे से, और दूसरा दिया एल बराबर है के। आपने बेटा चेक किया, आर से जे तक जाना है। अगर आर से जे तक जाना है, क्या आप जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे। तो कैसे जाएंगे? बोले सर जाने का सिंपल सा तरीका कि आर से जे तक जाना है तो आप ढूंढो कॉमन टर्म। आर से जे तक जाने के लिए दोनों से जुड़ा हुआ क्या है? बोले दोनों से जुड़ा हुआ सर यू है। आप यू तक पहुंचो पहले, कि आर जो है, मैं उल्टा कर रहा हूं, आर जो है क्या है? बड़ा है और बराबर है किससे? यू से। आपने बना लिया, आर बड़ा है बराबर है यू से, बन गया। अब यू क्या है? यू जो है छोटा है बराबर है जे से, तो यू छोटा है बराबर है जे से। अब मुझे एक बात बताओ,
आर और जे के बीच में दोनों फैमिली आ गई, दोनों फैमिली आ गई तो क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा? बोले नहीं निकलेगा, पहला वाला गलत। दूसरे पे आओ, एल से के पे जाना है, एल से के पे जाना है, फिर से कॉमन टर्म क्या है? यू। तो यू तक तो यहां लिखा हुआ है, बस यही आप एल को जोड़ दो कि यू क्या है? बड़ा है एल से, तो यू बड़ा हो गया एल से। अब देखो ये पिताजी, ये आप, ये दादाजी। जब पिताजी, आप और दादाजी घर में मौजूद है, किसकी चलेगी? दादाजी की। लगे हुए कौन है? आप। दूसरा वाला गलत। अगर तीसरा मैं यहां दे देता एल बड़ा है के से, तो ये मेरा सही हो जाता। क्यों? दादाजी आप पिताजी, किसकी चलेगी? दादाजी की। लगे हुए दादाजी, तीसरा वाला सही देता। तो आपको क्या करना है? आपको जोड़ के पहले कथन बनाना है, फिर चेक करना है। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं ऐसे ही कथन में जोड़ लूंगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं है अलग से कथन लिखते चलो। क्लियर? अब बेटा 7वां क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अब 2 कथन की जगह 3 कथन देके दिखाता हूं कि 3 कथन भी मिल सकते हैं आपको। कैसे? देखो, डी बड़ा है डब्लू से, बड़ा है बराबर है सी से, छोटा है बराबर है एक्स से, कॉमा सी बड़ा है बराबर है एल से, कॉमा डब्लू छोटा है के से। निष्कर्ष दिया बेटा पहला, एक्स बड़ा है के से, और दूसरा निष्कर्ष दिया एल छोटा है बराबर है डब्लू से। बेटा एक्स से के तक जाना है, एक्स से के तक जाना है, तो कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? बोले डब्लू दिख रहा है, के से डब्लू जुड़ा हुआ है, यहां भी डब्लू है। तो आप क्या करोगे? बोले सर डब्लू, डब्लू लिखा, बड़ा है बराबर है सी से, छोटा है बराबर है एक्स से। एल क्या है? अब डब्लू क्या है? छोटा है, किससे छोटा है? के से, तो डब्लू छोटा है के से। आप पहुंच तो गए एक्स से के तक, लेकिन एक्स से के तक जब पहुंचे तो आपने क्या देखा? आपने देखा ये कि जो कॉमन टर्म था डब्लू, जब उसको चेक किया तो दोनों फैमिली बीच में आ गई, और जब कभी भी दोनों फैमिली बीच में आ जाती है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, पहला वाला गलत। ये मैं डायरेक्टली भी बता सकता था यहाँ पे कि देखो दोनों फैमिली बीच में आ गई तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखाना चाहता था। इस पे आओ, एल और डब्लू। एल से डब्लू तक पहुंच रहा है, एल से डब्लू तक पहुंचना है, कॉमन टर्म क्या है बेटा? सी। कैसे? देखो, डब्लू बड़ा है बराबर है किससे? सी से। मैंने ये लिख लिया, डब्लू बड़ा है बराबर है सी से, और सी क्या है? बड़ा है बराबर है किससे? एल से। पहुंच गए आप, आपने चेक किया। दोनों बार घर में कौन मौजूद है? डब्लू और एल के बीच में? पिताजी। और जब पिताजी मौजूद है किसकी चलेगी? पिताजी की। फेस किसकी तरफ खुल रहा है? डब्लू की तरफ। इसमें भी डब्लू की तरफ, दूसरा वाला सही। आंसर क्या हो गया? दूसरा सही। 8वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस तरीके का। मुझे नहीं लगता ज्यादा मेहनत की जरूरत है, वीडियो को पॉज करो, बार बार देखो, समझ में अपने आप आ जाएगा। नहीं आए कमेंट करो, मुझसे पूछ लो, मैं अलग से समझा दूंगा। टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां देख लो, क्वेश्चन सेंड कर दो जो ना हो। तीसरा देखो, 8वां क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन बता देता हूं आपको, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं क्वेश्चन की, शायद मुझे मिल जाए जो आपको दिक्कत दे, या कोई ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो मैं वो करा देता हूँ। ठीक है, चलिए एक इसमें का क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, शायद आपको दिक्कत दे ये क्वेश्चन। एस बड़ा है बी से, बराबर है के से, बड़ा है बराबर है एल से, कॉमा बी बराबर है पी से, छोटा है बराबर है यू से। पहला निष्कर्ष एल छोटा है यू से, दूसरा निष्कर्ष यू बराबर है एल के। ठीक, अब यहां कराने से पहले कुछ चीज बतानी थी मुझे जो मैं नहीं बताई अभी, फिलहाल चेक करते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। एल से यू तक पहुंचना है, एल से यू तक पहुंचना है, कॉमन टर्म बी, क्योंकि इधर भी बी आ रहा है इधर भी बी आ रहा है, और तो कोई जरिया है नहीं पहुंचने का। कैसे पहुंचोगे? बी बराबर है के से और के बड़ा है बराबर है एल से, यहां पहुंच गए। अब बी क्या है? बी बराबर है पी से, इस साइड लिखो, और पी क्या है? छोटा है बराबर है यू से। पी क्या था? छोटा है बराबर है यू से, यू की तरफ मुंह खुला हुआ है, आपने भी खोल दिया। क्लियर? वैल्यू बनने की सेट हो गया, अब बस चेक करना है एल और यू के बीच में। एल और यू के बीच में कौन आ रहा है? ये पिताजी, ये आप, ये पिताजी। पिताजी और आप आ रहे हैं, पिताजी और आप बीच में आते हैं, चलते किसके? पिताजी की। यानी कि निकल के आपका आंसर आया कि यू बड़ा है बराबर है एल से। आंसर ये होना चाहिए। अब आपने चेक किया, पहला था यू बड़ा है एल से, गलत। दूसरा था यू बराबर है एल से, गलत। अब लेकिन बेटा यहां रुक जाएंगे हम। यहां आपको एक चीज समझानी है मुझे कि एक कंडीशन होती है या तो एक या दो। आप इसे पढ़ के देखो, इसे मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? यू बड़ा है या बराबर है एल से। और अब इसे पढ़ो, यू बड़ा है एल से या यू बराबर है एल से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपको एक चीज समझा देता हूं, अभी मैं या वाली कंडीशन समझा देता हूं यहां पे साइड में कि या वाली कंडीशन होती क्या है। फिलहाल इसका आंसर समझा देता हूं क्या होगा कि देखो, यू या तो बड़ा होगा एल से या यू बराबर होगा एल से। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा या तो 1 या 2, क्योंकि इसको पढ़ो u बड़ा है या बराबर है एल से, और इसे पढ़ो u बड़ा है एल से या u बराबर है एल से, दोनों का मीनिंग सेम निकल के आ रहा है। तो इसका आंसर ना तो ये है ना ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा? या तो 1 या 2। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको समझाए। अब यह वाली कंडीशन और समझा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया, यह वाली कंडीशन मुझे समझानी है, वो और समझा देता हूं, उसके बाद आप क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो बेटा जो मैं आपसे कह रहा था वो ये कहता है कि या वाली कंडीशन आप कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो या की 3 कंडीशन है, मैं आपको 3 चीज समझा देता हूं, आपका आंसर देखते पहचान जाओगे कि या वाली कंडीशन लगेगी या नहीं लगेगी। पहली कंडीशन ये है
कि जब कभी भी बड़ा है और बराबर है आंसर आ रहा होता है, तो इसका ये आपका आंसर आ रहा है और पहले निष्कर्ष में दे रखा है ये और दूसरे निष्कर्ष में दे रखा है ये, तो आपकी यह वाली कंडीशन लगेगी। दूसरी कंडीशन, जब कभी आपका आंसर ये आ रहा है और पहले ऑप्शन में दे रखा है ये और दूसरे में दे रखा है ये, तो यह वाली कंडीशन लगेगी। और तीसरी है ब्लॉक। ब्लॉक मतलब कि अगर कभी आपकी दोनों फैमिली बीच में आ गई, जैसे कि ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से, तो मैंने आपको बताया था जब भी दोनों फैमिली बीच में आ जाती है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन अब एक चीज मुझे ये बताओ कि ए और सी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता भाई? ए क्योंकि दोनों फैमिली बीच में आ गई। लेकिन एक बात बताओ कि कोई भी इंसान है, कोई दो लोगों की मैं तुलना कर रहा हूं कि एक ही सी से तुलना कर रहा हूं, दो लोग यहाँ खड़े हो, तो ए या तो बड़ा होगा सी से। अगर मैं अंदाजा लगाऊं कि मुझे दो लोगों की एज बतानी है, एक को मैंने मान लिया भाई दो लोग खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, सपोज करो एक दिव्यांशु खड़ा है एक हिमांशु खड़ा है, दो लोग मान लिए दिव्यांशु हिमांशु, इनकी मुझे एज चेक करनी है। मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, नाम से कोई बता दूंगा, तो मैं आपको अंदाजा बताता हूं, मैं ऐसे ही बताता हूं कि या तो बेटा दिव्यांशु बड़ा होगा या दिव्यांशु छोटा होगा या दिव्यांशु बराबर होगा। क्या इन तीन कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन होती है? लाइफ में दुनिया में तीन ही कंडीशन है हर चीज की, किसी भी दो की तुलना कर रहे हो तो या तो पहली वाली चीज बड़ी होगी या छोटी होगी या बराबर होगी, इसके अलावा तो कोई कंडीशन है नहीं। तो यहां क्योंकि ब्लॉक होगी कंडीशन, दोनों फैमिली बीच में तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर तीनों सिंबल ऑप्शन में आ जाते हैं तो कंडीशन निकलेगी। कैसे? कि कभी कंडीशन अगर ब्लॉक हो जाए, पहले ऑप्शन में दे दे ये और दूसरे ऑप्शन में दे दे ये, तो आपकी ये वाली कंडीशन लगेगी। क्यों? देखो बड़ा भी आ गया, बराबर भी आ गया, छोटा भी आ गया, तीनों आ गया, तो अगर मैं ये वाली कंडीशन लगा दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा? या तो बड़ा है या बराबर है या छोटा है, सेम चीज। इसके अलावा मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर ये तीनों सिंबल आ रहे होंगे, कैसे भी आ रहे हो, एक साथ इसमें जोड़ दे इसमें कर दे, अगर ये तीनों सिंबल मौजूद हैं तो आपकी यह वाली कंडीशन लगेगी, और तीनों में से एक भी गायब है तो यह वाली कंडीशन नहीं लगेगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो बेटा मैं समझाता हूं अब कैसे करना है क्वेश्चन। क्लियर? तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं यह वाली कंडीशन के, आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, पहले आसान से शुरू कर रहा हूं, धीरे धीरे भारी करेंगे। स्टेटमेंट दिया P बड़ा है बराबर है R से, बराबर है T से और छोटा है बराबर है S से। पहला निष्कर्ष दिया P बड़ा है T से, और दूसरा निष्कर्ष दिया मैंने आपको P बराबर है T से। अब मुझे चेक करना है P और T के बीच में कौन आ रहा है? बोले पिताजी और आप, तो आंसर कौन होगा? पिताजी। आंसर होगा पिताजी, यानी कि P बड़ा है बराबर है T से, यह आपका आंसर आएगा। पहले निष्कर्ष में क्या दिया है? P बड़ा है, तो पहला गलत दूसरा गलत। अब तीन कंडीशन और लिख रहा हूं यहां पे, पहचानने का तरीका कि यह वाली कंडीशन लग रही है नहीं लग रही, पहचानोगे कैसे? यह वाली कंडीशन सिर्फ तब लगेगी जब दोनों निष्कर्ष गलत हो। ये यहां भी काम करेगा, और एक चैप्टर है कथन निष्कर्ष सिलोजिस्ट जिसमें क्वेश्चन होते हैं कुछ कुत्ते बिल्लियां वाले, उसमें भी काम करेगा। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, पहली चीज। यह वाली कंडीशन सिर्फ तब लगती है जब दोनों निष्कर्ष गलत हो, अगर एक भी सही है तो यह वाली कभी भी नहीं लगेगी, दोनों गलत होने चाहिए। तो देखो आपका आंसर आ रहा है दादाजी, तो पिताजी, तो दादाजी आंसर नहीं हो सकते, आप आंसर नहीं हो सकते, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, तो दोनों गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, मतलब यहां P है तो यहां भी P होना चाहिए, यहां T है तो यहां भी T होना चाहिए। यहां T की जगह S लिख दूं, यह वाली कंडीशन नहीं लगेगी। यह वाली कंडीशन सिर्फ तब लगेगी जब सब्जेक्ट भी सेम होगा और ऑब्जेक्ट भी, देखो P और P, T और T, सब्जेक्ट भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम है तो यह वाली कंडीशन लगेगी, वरना यह वाली कंडीशन नहीं लगेगी। और तीसरा ये चीज लिखी है मैंने। क्लियर? अब बस चेक करो, तो आपने देखा कि भाई पहला भी गलत दूसरा भी गलत, सब्जेक्ट भी सेम है ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो आपके चांसेस है यह वाली कंडीशन लगेगी। आपने चेक किया तुरंत, बड़ा है बराबर है, तो P बड़ा है या बराबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा या तो 1 या 2। क्लियर? अगर ये मैं यहां की जगह कुछ और लगा देता तो ये गलत हो जाता। क्लियर? अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट दिया मैंने, यहां अलग क्वेश्चन कराऊंगा। स्टेटमेंट दिया मैंने आपको, थोड़ा सा भारी करते हैं क्वेश्चन। M बड़ा है बराबर है R से, बराबर है S से, बराबर छोटा है बराबर है T से, और इसी में आगे थोड़ा सा भारी करने के लिए दूसरा निष्कथन दे दिया, P बड़ा है W से और छोटा है Y से। क्लियर? अब निष्कर्ष दिए, पहला M बड़ा है S से और दूसरा दिया M बराबर है S से। मुझे इसे चेक करना है कि इसमें कौन सा लग रहा होगा। M से S तक जाना है बेटा, M ये रहा, S ये रहा, M और S के बीच में ये पिताजी ये आप, किसकी चलेगी? पिताजी की। तो M बड़ा है बराबर है S से, इसमें देखो क्या दे रखा है, बड़ा है S से, और M बराबर है S से, तो पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, पिताजी आंसर है, इसमें दे रखा है दादाजी, इसमें आप, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत, सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट सेम, तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा या तो 1 या 2। क्यों हुआ या तो 1 या 2? क्योंकि बड़ा है बराबर है आंसर आ रहा था, पहले में दिया है बड़ा है, दूसरे में दिया है बराबर है, और जब भी ये आंसर होता है और पहले निष्कर्ष में ये होता है दूसरे में ये होता है, तो आंसर होता है या तो 1 या 2। इसी में कथन यही है, निष्कर्ष चेंज कर रहा हूं।
दूसरा क्वेश्चन इसी आधार पे, कथन ये रहेगा, सेम निष्कर्ष चेंज कर रहा हूं बस। P बड़ा है Y से और P पहला निष्कर्ष छोटा है बराबर है Y से। बड़े ध्यान से समझना बेटा। अब P और Y के बीच में दोनों फैमिली आ गई, दोनों फैमिली आ गई, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, दोनों गलत हो गए। अब सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट सेम, देखो दोनों निष्कर्ष गलत, सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट सेम, तो ये वाली कंडीशन लग सकती है। लग सकती है चेक कैसे करोगे? मैंने बताया जब कंडीशन ब्लॉक हो जाती है और तीनों सिंबल आ रहे होते हैं तो ये वाली कंडीशन लगती है। आपने चेक किया, बड़ा है आ गया, छोटा है आ गया, बराबर है आ गया, तीनों फॉर्मूले आ गए, तीनों आ गए तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा या तो 1 या 2। अब सपोज करो ये हटा देता तो बराबर नहीं आया, तो आंसर क्या हो जाता? ना तो 1 ना 2, दोनों गलत। अगर मैं तीनों में से एक भी सिंबल गायब कर दूंगा तो आंसर हो जाएगा कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई फॉलो नहीं करता। तीनों सिंबल होने चाहिए, ध्यान रखना, चाहे यहां मैं बड़ा बराबर करूं चाहे यहां बड़ा बराबर करूं, तीनों सिंबल होने चाहिए, ये भी और ये भी। एक भी गायब होगा तो यह वाली कंडीशन नहीं लगेगी। जब भी कंडीशन ब्लॉक होगी तो तीनों सिंबल आना अनिवार्य है, तभी यह वाली कंडीशन लगेगी। क्लियर हो गई बात? तो ये थे यह वाले क्वेश्चन। अब बेटा यह वाले क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गए होंगे, तीन ही कंडीशन है, तीनों मैंने आपको करा दिए। अब एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको जिसमें आपको दिक्कत पड़ती है, मुझे पता है वो कौन सा क्वेश्चन है। इसी में देखिए जरा, क्वेश्चन दिया मैंने, कथन दिया आपको, स्टेटमेंट m बड़ा है बड़ा नहीं है, m नॉट ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू r। और फिर दूसरा कथन दिया n नॉट ग्रेटर देन t और लेस देन इक्वल टू u। ठीक, पहला निष्कर्ष दिया m बड़ा है बराबर है r से, और दूसरा दिया n छोटा है बराबर है u से। बेटा चेक करना है, अब गलती क्या है कि इस सिंबल का मुझे मतलब नहीं पता, और जब मुझे मतलब नहीं पता मैं आंसर नहीं बता सकता। तो इन सिंबल का मतलब क्या होता है मैं यहां बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना, या यहां साइड में रूल लिखे हुए इसको समझना। जब कभी भी बड़ा नहीं है, मैं बोल रहा हूं a बड़ा नहीं है b से, अगर बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि या तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो इसका मतलब होता है छोटा है या बराबर है। मैंने बोला a बड़ा है a बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है, मैं दोनों को काट दिया, a बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जब बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो क्या होगा? छोटा होगा। मैंने बोला a बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि या तो छोटा है या बड़ा है। तो इन सिंबल का नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव में आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो अब यहां आ जाओ, ये लिखा है m बड़ा नहीं है, बेटा बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। यहां लिखा है n बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। रख लिया? अब चेक करो, m से r के बीच में आपने क्या देखा? दोनों फैमिली आ गई, दोनों फैमिली आ जाती है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, पहला वाला गलत। दूसरा वाला चेक करो, n और u के बीच में आपने देखा, ये पिताजी दोनों का मुंह एक ही तरफ है, किसकी तरफ है? u की तरफ, यहां भी u की तरफ, दूसरा वाला सही, क्योंकि जब पिताजी बीच में किसकी चलेगी? पिताजी के। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपका कथन है बेटा, इसमें आपका बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बस एक आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें का, फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चन और चैप्टर आपका खत्म। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करिए, थोड़ा स्पीड ली है उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बड़ी हो जाती है वीडियो तो आप देखते नहीं हो, इसलिए थोड़ा स्पीड में बनाया मैंने। पहला निष्कर्ष है r छोटा है p से, दूसरा है p छोटा है बराबर है t से, और तीसरा है p छोटा है t से। तीन निष्कर्ष है, आपको चेक करना है। तो बेटा पहले मैंने क्या बताया? कथन को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। कैसे? r है, इसका कथन मैं यहां लिख के दिखाता हूं, ठीक है? थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन समझ में आएगा। बड़ा नहीं है तो r बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, किससे? u से। अब u बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा? छोटा होगा, किससे? p से। छोटा है बराबर है s से, और s बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, किससे? t से। क्लियर? ये आपका बन के आ गया, यहां भी लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। बड़ा नहीं है तो छोटा है बराबर है, बड़ा नहीं है तो छोटा है बराबर है, बड़ा और बराबर नहीं है मतलब छोटा है, और ये बड़ा नहीं है मतलब छोटा है बराबर है। सिंबल बनके तैयार हो गए। अब आपने देखा सारे का मुंह एक तरफ हो गया, आपने देखा r से p तक जाना है, r से p तक जाना है, ये पिताजी दादाजी किसकी चलेगी? दादाजी की। फेस इसकी तरफ खुला हुआ है p की तरफ, यहां भी p की तरफ, पहला वाला सही। p और t, p ये है t ये है, दोनों बार बीच में कौन आ रहे हैं? पिताजी, तो चलेगी भी किसकी? पिताजी की। फेस t की तरफ, फेस t की तरफ, दूसरा वाला सही। तीसरा, p और t के बीच में पिताजी है तो चलेगी किसकी? पिताजी की। दादाजी तो है ही नहीं, जब दादाजी है नहीं तो दादाजी की नहीं चलेगी। आंसर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। क्लियर? अब बेटा हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए, सिर्फ एक टाइप बच गया जिस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो, आपकी समझ में नहीं आते हैं, वो और समझाता हूं। चैप्टर खत्म हो गया, फिर एक चैप्टर इसी का पार्ट है कोडेड इनइक्वालिटी, वो मैं आपको अगले पार्ट में अगली वीडियो में कराऊंगा। देखिएगा जरा वो क्या है। आपको क्वेश्चन मिलता है m-n-u-p-q-r, और लिखा होता है कि m बड़ा है p से, u छोटा है बराबर है r से।
सत्य है। ठीक है, 100%। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, 5 ऑप्शन। 5 ऑप्शन मिलते हैं। पहला बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। दूसरा छोटा है, बराबर है, छोटा है, बराबर है, छोटा है, बराबर है, छोटा है, बराबर है, छोटा है, बराबर है। तीसरा छोटा है, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बड़ा है, बड़ा है। चौथा बड़ा है, बड़ा है, बराबर है, छोटा है, बराबर है। और 5वां ऑप्शन बड़ा है, बराबर है, छोटा है, बराबर है, बराबर है। ये 5 ऑप्शन मिलते हैं बेटा। आपको छांटना होता है, वो क्वेश्चन लिख के देगा निम्नलिखित सीरीज में हम कौन से सिंबल लगाएं जिससे m बड़ा है p से और u छोटा है बराबर है r से सत्य हो जाए, यानी कि ये निष्कर्ष जो निकाल रहे थे ये प्रूफ हो जाए। इन्हें मुझे सही साबित करना है। तो आप देखो m को p से बड़ा बनाना है, यानी कि शुरू के 3 सिंबल में क्या आना चाहिए, दादाजी आना चाहिए, वो भी m की तरफ फेस खुला हुआ। तो बेटा दूसरा गलत हो गया क्योंकि फेस m की तरफ चाहिए, इधर की तरफ नहीं चाहिए। ये भी गलत हो गया। तीसरा भी क्यों, m की तरफ फेस चाहिए। तो 2 3 कट गए, 2 ऑप्शन कट गए। अब इसमें देखो दादाजी हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। अब जरा गौर से देखना, यू और आर के बीच में पिताजी आ रहा है। जब पिताजी आ रहा है तो पिताजी का होना जरूरी है, बिना पिताजी का है तो काम चलेगा नहीं। यहां देखो सारे दादाजी हैं, जब सारे दादाजी हैं, पिताजी है नहीं, तो पिताजी वाला आंसर कभी आएगा नहीं। तो पहला ऑप्शन भी कट गया। अब या तो आंसर 4 होगा या आंसर 5 होगा। तो बेटा ये यहां तक तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इनसे तो कोई मतलब बचा नहीं। मुझे सिर्फ ये चेक करना है। तो आप देखो यू और आर के बीच में 3 सिंबल है आखिरी के। ये आखिरी के 3 सिंबल मुझे चेक करने हैं। ये 3 सिंबल मैं लगाऊंगा तो मुझे आंसर क्या चाहिए, पिताजी। आपको पता है पिताजी आंसर तब आएगा जब यू और आर के बीच में या तो आप आ रहे हो या पिताजी। क्यों, यू और आर के बीच में अगर दादाजी आ गए और फैमिली में दादाजी आ जाते हैं तो आंसर क्या होता है, दादाजी। तो यू और आर के बीच में अगर मैं दादाजी लगा दिए तो आंसर क्या हो जाएगा, दादाजी। जबकि मुझे चाहिए क्या, पिताजी। मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन डी, ये मेरा आंसर हो गया। लगा के दिखाता हूं, बड़ा है, बराबर है, छोटा है, बराबर है और बराबर है। अब मैं आपको निष्कर्ष सॉल्व करके दिखाता हूं। m और u, तो बेटा m से p के बीच में देखो, m से p के बीच में दादाजी आप किसकी चलेगी, दादाजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी। m और p सही साबित हो गया। u और r के बीच में ये आप, ये पिताजी, ये आप पिताजी, आप किसकी चलेगी, पिताजी की। लगे हुए कौन है, पिताजी। दूसरा वाला भी सही सिद्ध हो गया। तो मुझे इन दोनों को सही सिद्ध करना था, सही सिद्ध हो गया। किस ऑप्शन से हुए, 5वें ऑप्शन से। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 5। तो बेटा आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने अपनी कोशिश पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस पूरे चैप्टर को जितनी स्पीड से करा सकता हूं मैंने कराने की कोशिश करी। इससे ज्यादा स्पीड करता तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, इससे ज्यादा स्लो करता तो फिर आप वीडियो लंबी हो जाती। तो आई होप कि आपकी सब समझ में आ गया हो। लगभग मैंने पूरा चैप्टर निपटा दिया है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे ना हो, आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। मेरा नाम है हिमांशु श्रोत्रिय। स्पेलिंग में लिख देता हूं, बच्चों को श्रोत्रिय में स्पेलिंग में दिक्कत आती है। आप ये नाम डालेंगे, आपको हर जगह कहीं भी डालिए आप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे डालेंगे तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे डालें हिमांशु श्रोत्रिय, आपको जो भी डाउट हो फोटो खींचे और मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बेटा अब जो कोई, मैंने सोचा कि अभी इसी में करा देता हूँ वीडियो में कोरियन इक्वालिटी का पार्ट आपको, क्योंकि अगली वीडियो कराऊंगा फिर टाइम होगा, आप देखो ना देखो, तो इसी वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो अभी कराया है वही करना है। बस करना क्या है, अब इसमें सिंबल आ जाते हैं। डायरेक्टली कथन की जगह उस पहले सिंबल लिख के देता है, जैसे ब्लड रिलेशन में हम करते हैं a+b का अर्थ है ab का पिता है, वही टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी सब सेम है। तो बेटा उसे लिखने में बहुत टाइम जाता, तो क्वेश्चन यहाँ साइड में दिखते रहेंगे आपको कि किसका क्या अर्थ है, क्योंकि छोटा छोटा लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, और आपको कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। तो इधर दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है p del q का अर्थ है p q से बड़ा नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसका जो मतलब है वो यहाँ लिखते जा रहा हूँ कि p del q का अर्थ है p q से बड़ा नहीं है। बेटा बड़ा नहीं है मतलब क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। दूसरी लाइन, p परसेंटेज q का अर्थ है p ना तो q से छोटा है और ना ही बराबर है। p जो है ना तो छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब क्या है, p जो है q से बड़ा है। ठीक है, आपको मतलब समझना है उसका। फिर तीसरा लिखा है p कॉपीराइट u। कॉपीराइट का मतलब क्या दिया है, ये मतलब था डेल का, ये मतलब था परसेंटेज का, फिर है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब उन्होंने लिख के दिया p ना तो q से बड़ा है और ना ही बराबर है। p ना तो बड़ा है ना बराबर है, बेटा बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, मतलब p क्या है, छोटा है। फिर बोला आपसे p q का अर्थ है p ना तो q से बड़ा है और ना ही छोटा है। अब ना बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, p बराबर है q से। और आखिरी चीज बोली p डॉलर। डॉलर q का मतलब क्या बोला उसने, p q से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो p या तो बड़ा है या बराबर है। छोटा नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, p q से बड़ा है या बराबर है। तो इनके मतलब सिंबल के लिख लिए। अब कथन कैसे मिलेगा, करना कैसे, एक ही क्वेश्चन से समझा दूंगा आपको सब। तो पहला क्वेश्चन बेटा जो आपका है वो क्या है, पहला क्वेश्चन उसने आपको दिया k del d d कॉपीराइट w और w z।
पहला निष्कर्ष दिया z परसेंटेज k, दूसरा दिया k w। बस चेक करना है अब आपको कैसे करना है। तो बेटा आपको ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी कैसे आता है, z से k तक पहुंचना है। पहले देखो z से k तक पहुंचने के लिए कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म आपको तीनों को जोड़ना पड़ेगा। अब तीनों को कैसे जोड़ोगे बेटा वो दिखाता हूं। पहले k से d तक पहुंचे तो k, डेल का मतलब यहां से चेक किया, डेल का मतलब क्या होता है, छोटा है बराबर है, आपने कर दिया छोटा है बराबर है किससे, d से। अब d पे पहुंच गए, इस वाले d पे, d कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है, छोटा है किससे, q से, तो d छोटा है किससे, w से, आपने बना दिया। फिर w पे पहुंच गए, w क्या है, ये लिखा है बराबर है किसके बराबर है, z के, आपने बना दिया। तो ये बेटा कथन बन गया, कथन बनाना आ गया, यहां निष्कर्ष में भी रख लो। परसेंटेज का मतलब क्या है, z बड़ा है k से, इसका मतलब क्या है, बराबर है w से। अब बस चेक करो z और k, z ये रहा k ये रहा, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, बोले ये पिताजी, ये दादाजी, ये आप। जब दोनों तीनों आ रहे होते हैं किसकी चलती है, दादाजी की। फिर किसकी तरफ खुला हुआ है, z की तरफ, यहां भी z की तरफ, पहला वाला सही। दूसरे पे आओ, k और w के बीच में क्या आ रहा है, k और w के बीच में आ रहा है पिताजी और दादाजी, किसकी चलेगी, दादाजी की। लगे हुए कौन है, आप, दूसरा वाला गलत। आंसर क्या हो गया, पहला सही, पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। दूसरा देखिए, इसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में अगर ये आएगा तो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन एसआई में आएगा या फिर बैंकिंग में आएगा। एसएससी में आएगा तो सिंगल क्वेश्चन, जो पिछला अभी इनइक्वालिटी नॉर्मल क्वेश्चन कराए वो कराए हैं, कोडेड वाले क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि एसएससी या यूपी पुलिस में आने वाले। एसआई में और बैंकिंग में ये वाले आते हैं, और एसएससी या यूपी पुलिस में सिंपल क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जो पहले कराए थे वो वाले आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, एफ कॉपीराइट एन कॉमा एन के कॉमा के डेल डी। निष्कर्ष दिया, ये स्टेटमेंट था बेटा, कथन है। निष्कर्ष दिया पहला डी एन और दूसरा दिया आपको डी परसेंटेज एन, ठीक है। अब चेक किया बेटा, एफ से एन, अब डी से एन तक जाना, निष्कर्ष से मतलब है डी से एन तक जाने के लिए आपको देखा, डी से एन तक जाने के लिए कॉमन टर्म क्या है, के, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको डी से जाना है एन तक, कॉमन टर्म आपने देखा के, आपने क्या देखा कि पहले आपने देखा डी से पहुंचे के तक, कैसे पहुंचोगे, डी डेल। अब देखो पहले इसको मैं समझा देता हूं बेटा, गलती यहां क्या होगी, यहां उल्टा लिखा हुआ है के डेल डी, पहले सिंबल यही लगा लो। डेल का मतलब होता है छोटा है बराबर है किससे, डी से, तो के जो है छोटा है बराबर है डी से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बराबर है तो एन बराबर है के से। यहां क्यों लगाया मैंने सिंबल, ताकि आप समझ सको, डायरेक्टली करोगे गलत हो जाएगा। अब डी क्या है, बड़ा है और बराबर है किससे, के से, तो अब सॉल्व करो, डी बड़ा है बराबर है के से, डी की तरफ फेस खुला हुआ है तो आप भी डी की तरफ खोलोगे, कुछ बच्चे के की तरफ खोल देते हैं, गलत हो जाता है। अब के क्या है, बराबर है किसके बराबर है, एन के। बन के तैयार हो गया, कथन बन गया, कथन बन गया, निष्कर्ष पे आ जाओ, डी से एन तक पहुंच गए, बस उससे मतलब है, बाकी मुझे एफ से कोई मतलब नहीं है। चाहो तो मैं एफ को यहां रख सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं है। आपने देखा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बराबर, आपने लगा दिया। परसेंटेज का मतलब क्या है, बड़ा है, आपने लगा दिया। आपने चेक किया डी और एन के बीच में, ये पिताजी ये आप, किसकी चलेगी, पिताजी की, तो आपका आंसर आया डी बड़ा है बराबर है एन से। पहले सिंबल में क्या दिखा है, बराबर है, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, बड़ा है। मैंने आपको क्या बताया था, जब ये आंसर आ रहा होता है, पहले में ये दिया होता है, दूसरे में ये दिया होता है, तो आंसर क्या होता है, आंसर होता है या तो 1 या 2। क्यों बेटा, जरा ध्यान से देखो, मैंने बताया दोनों गलत है, क्यों, पिताजी आंसर आना चाहिए, या आ रहा है मेरा आंसर, इसमें दे रखा है आप, इसमें दादाजी, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत, दोनों गलत हो गए। सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो यह वाली कंडीशन लग सकती है। चेक किया, ये सिंबल जब होता है, मैंने बताया था, जब बड़ा है बराबर दे रखा है, पहले में बड़ा है और दूसरे में बराबर है, तो आंसर क्या होता है, या तो 1 या 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 1 या 2। तो बेटा पूरा चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है, दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, इनइक्वालिटी का, कोडेड इस तरीके का क्वेश्चन उठाओ या नॉर्मल क्वेश्चन उठाओ, आप हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। आप कोई दिक्कत हो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, फोटो खींच के भेजो, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।